प्रियंका माधुरी एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक दिल दहला देने वाला दर्दनाक घटना लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि हर गीतों की तरह इस गीत में भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। गंगा कैसेट के माध्यम से रोहित भैया के देख रेख में ये गीत मेरी जा रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। ए भैया, बड़ी मार्मिक घटना बा। कवि जी भूमिका में संकेत कैलन। आवा भैया मिजाज में। खता क्या अरे खता क्या हुई खुद पता ना चला, कैसे दुखड़ा कहूँ खुद ही संसार का, रोती धरती अंबर भी द्रवित हो गया, सुख शांति गई खुद ही बाजार का, अरे दोष अपना कहूँ या कि भगवान का, आपदा में धराया जयंधकार का, गंगा सागर कहाँ चूक, अरे कैसे हुई दोष अधिकारियों का या सरकार का। फिर उन अधिकारियों का माना जाएगा। लेकिन कहानी आगे बढ़ने से पहले एक लाइन गजल बा भैया, तनी मिजाज में बजा के आवा। क्या बात है, प्रेम से आराम से। बड़ी सुंदर गजल बा। कोई प्रेमी कहता है, कोई आशिक कहता है। क्या कहता है? यही कहा, अरे दिल गया दिल गया दिल गया दिल गया दिल गया, अरे दिल गया दिल गया दिल गया दिल गया, कवि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत को लिखने वाले हमारे पूजनीय कवि श्री गंगा सागर जी बड़ी सुंदर भाव दिए हैं। कैसे? अरे हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया, पूरे
देशवासियों को खल रही है। पूरा देश इस खबर को सुना है। आज एक बार फिर से सन 2002 की घटना याद आ जा रही है। सन 2002 में जो घटना घटी थी आप लोगों को याद होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कहाँ घटी थी भाई घटना? गुजरात के अंदर। अब उसके आगे नहीं बोलूंगी, लेकिन भाव पर गौर करेंगे। अरे हिल गया, अरे खल गया, खल गया, खल गया, अरे ये कलेजा, ये कलेजा, ये कलेजा, ये कलेजा सुन के दहल ही गया। अरे खल गया, खल गया, खल गया, खल गया। भैया भैया लेकिन ए भैया ई हादसा कहाँ के बा, कहाँ के? अब कैसे बा कहना बा। नजम के लाइन में भैया गुजरात मोरबी की घटना एक सच्ची है। एक एक शब्दों पर गौर करते चलिएगा। गुजरात मोरबी की घटना एक सच्ची है। मच्छु नदी पर पुल बनी एक अच्छी है। दिवाली पर्व का खुशी भी चारों ओर रहा। चारों ओर त्योहार का खुशी का मौसम छाया हुआ था। दिवाली पर्व का खुशी भी चारों ओर रहा। नए साल का शुरुआत का भी शोर रहा। मरम्मत 2 करोड़ रुपया में कराया गया। घूमेंगे लोग, आज पुल को चालू कराया गया। घूमेंगे लोग, पुल को चालू कराया गया। अरे तो खल गया ए भैया, देशवासियों को खल गया। अरे खल गया, खल गया, खल गया, खल गया। ए भैया हादसे पर, इस घटना पर जरा इस घटना को गंभीरता से लीजिएगा। बड़ी मेहनत से कवि जी ने इस बिरहा को लिखा है। अब बहुत मेहनत करके हमने गौतो भी है, लेकिन बताया गया आखिरकार में कब तक ऐसी घटनाएं हमारे देश में लोगों को आहत कब तक पहुंचाती रहेंगी। आखिर इस देश में कभी शांति नाम का चीज भी रहेगा? शांति का माहौल आखिर कब रहेगा? खुशी का माहौल कब रहेगा? आखिर में दोष ठहराया जाए तो किसका ठहराया जाए? जब घड़ी बनाने वाले के हाथ में एक घड़ी बनाने वाला पुल बनाने लगेगा तो ऐसे हादसाओं का होना अनिवार्य है बाबू। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ए भैया, और उसी कंपनी के लोगों को, उसी कंपनी के जो भी मालिक थे, उसी कंपनी के लोगों को वर्तमान सरकार ने ढेर सारे चंदे भी दिए। क्यों? ताकि ये पुल अच्छे से बन सके और लोगों का जो ये मनोरंजन हेतु बना था, सेल्फी लेने के लिए, घूमने के लिए, दिमाग का जो दिमाग माइंड में तमाम बातें होती हैं, चलिए जाकर के घूम लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, दिमाग मिजाज थोड़ा बदल जाएगा। तो जो जनता के लिए बनाया गया था आखिरकार में भैया वो मौत के रूप में तब्दील हो गया। आखिर वो पुल के साथ साथ कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन एक लाइन गीत में भैया बजा के आवा।
मालिक कहता है अपनी मासूका से, कहता क्या है? अरे दिल ना लगई हो दिल ना लगई फेरू जान अइहा। दिवाली बीती ही थी, मान लीजिए दिवाली का माहौल तो पूरे देश में दिवाली का पावन पर्व ऐसा होता है कि पूरा देश मनाता है। बड़े धूमधाम से पटाखे फोड़े जाते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये भैया आए हाय, आज उभरे को चिराग, उभरे को बेटवा, उभरे को बिचिया, जबन घुमाए बदे बड़े उमंग में चल पड़े। और जब चल पड़े तो कौन जानता था कि हम घूमने के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि हम आज काल के गाल में चले जाएंगे। कवि जी ने लिखा क्या? खुशियाँ पार ना दिल बेकरार बा, चल 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 सबही लोग तैयार, चल 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 सबही लोग तैयार। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सब अपनी फैमिली के साथ उस पुल पर चले हैं बाबू। लेकिन किसी को क्या पता है, लेकिन कवि जी ने बाखूबी अंतरा में शब्द लिखा है क्या? सही बात। अरे यू मंग यंग में बाटे तैयारी कैले हो, सबही टिकट कटा के सबही सवारी कैले हो, और पुल पर टिकट भी काटा जाता था। और टिकट काटने का अधिकार और हक सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी के मालिक को था, उन्हीं ठेकेदारों को दिया जो घड़ी बनाता था। जिसने घड़ी बनाया और घड़ी बनाते बनाते अचानक पुल भी बनाने लगा। पुल बनाने के बाद टिकट भी काटने लगा। और जब पुल बनकर तैयार हुआ तो टिकट कटने लगा। 15 से या 17 रुपए का एक टिकट पड़ता था। पुल की पर्ची काटने लगे, रुपया आने लगा। पब्लिक नजारा देखने के लिए जाने लगी, आनंद उठाने लगी। लेकिन मेरे साथियों, जब 100 की जगह 600 500 इकट्ठा आदमी उस पुल पर जाने लगे, जिसकी औकात, जिसकी क्षमता 100 की है, मान लीजिए 200 की है, और वहीं पे इकट्ठा 500 600 चढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इसका ख्याल किसको रखना चाहिए था? किसको? आप समझ सकते हैं, इसका ख्याल जिसने पुल को बनाया है या जिसने बनवाया है या जिसका मालिक है, पुल का जो मालिक है, जिसके हक में टेंडर, उसको ख्याल रखना चाहिए था कि मेरे पुल की क्षमता क्या है और मैं लोगों को सवार कितना कर रहा हूँ। बिना टेंडर के तो ठेका दिया गया था, बगैर टेंडर के ठेका मिला था। सोचा गया कि लाओ लगे हाथ, जो ही कमा लिया जाए तो ही कमा लिया जाए। और कमाई के चक्कर में
जिंदगियों की परवाह नहीं किए लोग भैया, इसलिए कहना पड़ा क्या, छुट्टी के बार छुट्टी के बार सबसे दीदार छुट्टी के बार सबसे दीदार अब चल 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 सबही लोग तैयार अब चल 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 सबही अरे बड़ा भैया क्या बात है। सब कोई तो फ्रेंड बिछड़ा हुआ है, हाँ यार चलो वहीं पुल पर आकर मिलते हैं, कम से कम आज छुट्टी का दिन है, मजा लीजिए। अरे कुछ आनंद आ जाएगा, दीदार हो जाएगा, भेंट हो जाएगा, एक दूसरे से मिलने के लिए पुल पर पहुंचे बाबू। लेकिन हाय रे विधाता, क्या कहा जाए। ए भैया आखिरकार में गीत लगा था मास्टर भैया, अपना पुरुबवा गइल होला अपना पुरुबवा गइल अपना पुरुबवा गइल लेकिन भैया हाय रे पुल 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 उस पुल पर न जाने कहां कहां से लोग अपने फैमिली को लेकर के घूमने आए थे, मगर उसी पुल पर एक पूरा परिवार भी गया था। अपना स्वयं का परिवार जाता तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे का भी फैमिली शामिल। आखिर रहलन के अरे खानपुर के रहल हरी सजी खानपुर का रहे वाला हरीश जी, खानापुर का रहल हरीश जी, खानापुर के रहल हरीश जी, रोई रोई कहले इजहार होला रोई रोई हरीश के 4 बहिन बहनोई और 2 भैया और उनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भाई भतीजे कुल मिलाकर के 25 लोगों का सदस्य 25 लोग उस पुल पर गए थे बाबूजी। इसी को संजोग कहा जाए। जाने तो बहुत गई हैं, जिंदगियां तो उस नदी में बहुत चली गई हैं, लेकिन अगर किसी के फैमिली का इकट्ठा में अगर सदस्य इस दुनिया से चले जाएं तो बताइए क्या बीतेगा उस परिवार पर। 25 लोग गायब हो गए। ए भैया आखिर इसको कहा क्या जाए। एक लाइन गीत में मास्टर भैया करो दुल्हन कहले बा, चाहे निर्गुण में ले लिया या सगुण में ले लिया, काम दोनों में करी। कहना बका बाबा तसेज चढ़त डरी लागे मोरी गोइया सेज चढ़ता डर लागे मोरी गोइया रे सैया घूंघट पट खोले हो राजा घूंघट पट खोले।
है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब खुशी है। मगर किसी ने अपनी मौत को अपने ही आंखों से शायद ही देखा हो, लेकिन उन लोगों ने भैया अपनी मौत का नजारा अपनी आंखों के सामने देखा। कैसे बाबू? आयल मौतिया जब पुला बराइल, भैया नजारा क्या है? नजारा खुशी का है, माहौल खुशी का बना हुआ है, मगर उसी खुशी में काल भी शामिल हो गया। और जब पुल टूटा है तो अफरा तफरी मची। कैसे भैया? आय हाय जिया चीख पुकार मच गईल तवन भरिया, अरे बीच मझधार डूबे लगली सरिया, कौन इसका जिम्मेदार है? पूरा देश जवाब मांग रहा है, एक एक नागरिक जवाब मांग रहा है। कैसे भैया? 400 लोग रहल पुलिया के ऊपर, 400 लोग रहे पुलिया के ऊपर, अरे बचल जे डर के परायल हो, नदिया में सब ही समायल। अरे जिया भैया सूत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि उस समय उस पुल पर 400 लोग थे, और जब पुल टूटा है बाबू तो आखिरकार में लोग जा करके नदी में समाहित हो गए, नदी के गोद में चले गए। मगर टेरी में कवि जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है भैया। अरे मोरे राम अचके में मऊ तक आंधी आ गई, ए भैया अचके में, अरे मौत के आंधी, हो अचके में मौत के आंधी आ गई, तक कफन बिन दफन हो गई, ले लिहले जल समाधि, अरे समाधि, अरे फन बिन दफन हो गई, ले लिहले जल समाधि। ना तो कफन मिला बाबू, ना तो कोई सदस्य अपने परिवार के सदस्य का मुखड़ा देख पाया, और काल के काल में चले गए। ए भैया मगर आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, लोग जो जो सुन रहे हैं वैसे वैसे गांव में, शहर में, नगर में इस बात की जोरों शोरों पर चर्चा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या वो घड़ी बनाने वाला होगा, जो घड़ी बनाते बनाते पुल का निर्माण करने लगा। विदेशिया के लाइन में कहना बा, ईशय कटुबर वही से रहे अधियरिया हो, 6:30 के रहली समैया ये बाबूजी, चीख पुकार पोहा राम माची गईल हो, तड़पे लोगवा अरे लुगैया ये बाबूजी,
चिल्ला रहे हैं बाबू, तड़प रहे हैं, लेकिन उस जगह कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। इसलिए कहना पड़ा अगली लाइन में क्या, पुलिया के नीचे के तने अरे दफन हो गई हो, झरा झरा बरस नजरिया ये बाबूजी। जो उस नदी में समाहित हुआ, नदी में उसका अंत हो गया। उसका जो परिवार सुना है बाबू, पूरा परिवार तड़प रहा है। मेरा चिराग, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता, जिसका जो वहां पर गया था और नहीं लौट करके आया, नदी में जान चली गई। पूरा परिवार तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। कहना है अगली लाइन में क्या, लइका नादान के तने अरे जनवा गवाले हो, 132 के मिलाली खबरिया ये बाबूजी। जिसमें से पता लगाया गया, गोताखोरों को द्वारा पता लगाया गया, तो उसमें से कुल मिलाकर के 132 लोगों की खबर मिली है। ए भैया, वैसे जान तो बहुत से लोगों की गई है, लेकिन फिलहाल जो मीडिया वाले बता रहे हैं कि 132 लोगों की खबर मिली है। अब उसके आगे जो भी मिलेगा उसका आगे का हम बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जेकर बेटवा मरल, जेकर बिटिया मरल, जेकर माई, जेकर बाबू, जेकर भाई, जेकर बहन, जेकर एक खानदान का 25 लोग चली गईलन, उनके लोगन के ऊपर का बीतत हुई बाबू। लेकिन कहना बा, एक लाइन गीत लगा था मास्टर साहब, आय हाय आज वो परिवार करे तो का करे भैया, रोने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। इंसाफ मांग रहा है, न्याय मांग रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। रोवे परिवार रोवे, रोवे परिवार रोवे, गौवा के नगरिया हो। आखिरकार में कहानी को अल्लाह की लाइन में दर्शाना पड़ा और कबीर जी ने लिखा, मौत के सगरवा में मिले ना सहरवा बाबू, कैसे झंके धाई का पार, केहू के बाबू केहू के भाई मर गईले,
परिवार में वो तड़प रहा है अपने परिवार के लिए। ए भैया अगली लाइन में कहना बा, बड़ी सुंदर बात कवि जी लिखलन है। पटल क्या जयंती फीका भैल बेसवा में भैया, रोवे गुजरात सब हो गई बेकार, रोवे गुजरात सब हो गई बेकार। 2 लाख रुपया दी है मोदी सबके कहले ये बाबू, 2 लाख रुपया दे मोहब्बत भले बाबा, 2 लाख रुपया दे मोहब्बत भले बाबा। 4 लाख रुपया गुजरात सरकार, 4 लाख रुपया गुजरात सरकार। ए भैया इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख रुपया देने का वादा किया है। और जो गुजरात सरकार है, गुजरात की जो शासन व्यवस्था है, गुजरात की सरकार ने ऐलान किया है कि हम उनके परिजनों को 4 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन भैया हो कवि जी फिर बड़ी मार्मिक बात दिलन। खड़ी कलाइन में काली खलन भैया, बड़ी मार्मिक बात दिला कवि जी। अरे रुपया के तनो मिली केहू के परिवार ना मिली, बेटा बेटी माई बाबू के दुलारा मिली। जवाब मांगा गया, और जब जवाब मांगा गया तो जवाब सुनाया क्या गया, और जवाब दिया क्या, किसने दिया? अधिकारी कहते कारण, भैया ध्यान दिया, अधिकारी कहते कारण अधिक बढ़ गया था भार। जांच कमेटी जांच करेगी, अरे बैठी थी सरकार। जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े सबसे सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। तो अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ दिया और कहा देखिए उसका जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि उस पुल पर लोगों का वजन ज्यादा हो गया था, लोगों का भार पुल की क्षमता से अधिक होने के कारण पुल टूटा और लोगों की मौत हो गई। 2 शब्दों से अपना छुटकारा कर लिए अधिकारी, लेकिन देश मांग कर रहा है, हम नहीं मानेंगे। मानेंगे तब जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच कमेटी जांच करके जो भी देगी हम मान लेंगे। कहना है क्या? आंसू पोछे वाला, आंसू पोछे वाला केहू के अधिकार ना मिली, बेटा बेटी माई बाबू का दुलाना। अब देखिए कार्यवाही शुरू हो गई है, कार्यवाही हो रही है। अब कहां तक मैटर जाता है, क्या होता है, क्या और सबूत मिलता है, उसके आधार पर अगर कुछ और आ जाएगा तो गीत आगे बढ़ाया जाएगा। ए भैया विराह समाप्त बा, आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय बा। जय जखाल गुरु जद्दू लालता
हबीबुल्ला शिवनाथ, श्री नारायण स्वर्ग सिधारे, सुभाष लाल जी साथ। अचके में मौत के आंधी आ गई, प्रियंका गंगा सागर बहुत भइल बर्फ